नमस्कार साथियों। कल जो 56-57 ग्रुप और ये जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर के ऊपर जो हमारी कोर्ट में सुनवाई थी 28 फरवरी को, सभी साथी बड़ा लंबा इंतजार कर रहे थे। उसके बारे में मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट विस्तृत रूप से बताऊंगा कि मे भी इसका फैसला क्या होना है, किन किन पॉइंटों पर यहाँ चर्चा हुई, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा जो हरियाणा पुलिस में जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो वो किन बच्चों को भरने चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको विस्तृत चर्चा करूंगा आपके साथ। कृपया करके आप मेरे साथ बने रहना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ आपको सारी बातें क्लियर करता चलूंगा। सबसे पहले तो जो हरियाणा पुलिस का मैटर था, हरियाणा पुलिस में कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी एक केस था। जो 20 केस है उनमें से एक केस ये भी था। तो कोर्ट ने यही कहा है कि भाई जो केवल सीईटी पास जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि 6000 पद है, ठीक है। मैं कंपेयर करूंगा सीईटी प्री के साथ। 6000 में आपको बताया कि 5000 मेल है और 1000 फीमेल है। पहले तो इसी पे छोटी सी चर्चा करूंगा मैं। जैसे सीईटी प्री और यहां हरियाणा पुलिस में कौन अप्लाई कर सकता है। देखो, सीईटी प्री में लगभग 12 लाख कैंडिडेट उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, और उनमें से जो वहां प्रेजेंट हुए थे, उपस्थित हुए थे, वो थे 773 और 572 के लगभग। और जो क्वालिफाई हुए हैं, जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, वो 3,562 है। तो ये तो सभी को पता है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 6000 कैंडिडेट हैं, इसमें कंडीशन है कि केवल 12 गुना कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 6000 जो कैंडिडेट है, जिनमें 5000 तो मेल है और 1000 फीमेल है, तो 12 गुना का 12000, ये हो गई 60, हो गया 72 हो गया। यानी कि केवल 72,000 कैंडिडेट ही अप्लाई इसमें कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि 4 गुना क्यों नहीं, कि इसमें पहले फिजिकल है। तो हमें क्या पता, जैसे 6000 के 4 गुना तो कितने हो गए, 24,000। तो हमें क्या पता कि भाई 24,000 यदि हम 24,000 ही फॉर्म अप्लाई करवाते हैं तो फिजिकल में कितने कैंडिडेट करेंगे, कितने नहीं करेंगे, हम नहीं जानते इस बात को। इसलिए सरकार ने 12 गुना कर दिया, तो 72,000 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब 72,000 जब कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो अब भी हमें क्या पता कि फिजिकल कितने करेंगे। भाई कितने फिजिकल कैंडिडेट करेंगे कि 24,000 ही बचे। जो एग्जाम तो 4 गुना का होना है, तो 24,000 ही बचे। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि जितने भी कैंडिडेट 3,57,562 में से जितने भी कैंडिडेट हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल है, योग्य है, जिनका फिजिकल है, हाइट है, जो चीज भी है, तो सभी ये फॉर्म अप्लाई कर देना। क्योंकि एक ऐसा भी निर्णय आएगा, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एचएसएससी की सभी जो जितनी भी भर्तियां हैं, सभी पे केस चल रहे हैं, ठीक है। जो मर्जी उसी पे केस चल जाता है। सीईटी को एक मजाक बना दिया। देखो, कितनी साल हो गई सीईटी, कितनी बार रीएड हो, कितनी बार फॉर्म अप्लाई हुए हैं, फिर प्री हुआ है, प्री पे भी केस, मेन पे भी, हर भर्ती पे केस हो रहा है। तो एक तो ये सभी बार देना। इसका ये कारण है कि 3,57,000 जो 562 है, इनमें से कुछ बच्चे तो हाइट में निकल जाएंगे, ठीक, हाइट वाले नहीं भरेंगे। फिर उसके बाद में जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो भी नहीं भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में 32,000 जो डी ग्रुप, सी ग्रुप है, सी ग्रुप के बच्चे निकल जाएंगे, कंफर्म निकलेंगे। हरियाणा पुलिस के एग्जाम से पहले तो निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो रिजल्ट आना ही है। चाहे कितने भी केस चल जाओ, कितनी भी सुनवाई हो जाओ, कितना भी लंबा खिंच जाए, लेकिन फिर भी ये सी ग्रुप की भर्ती तो होनी अनिवार्य है। उसके बाद में फिर 15,000 जो है वो डी ग्रुप के निकल जाएंगे। उसके बाद में एक और मेन बात ये है कि इसमें से दिल्ली पुलिस में भी, जिड्डी में भी लग गए, जो जिड्डी में भी बच्चे चले गए, इन्हीं में से गए हैं बहुत से बच्चे। जो दिल्ली ड्राइवर की ज्वाइनिंग हुई है उसमें भी चले गए, ठीक है। उसके बाद में सबसे जो बड़ी बात यह है
कि जो 3,57,562 है इसमें लगभग 60 से 70,000 फीमेल है। ठीक है, तो जो फीमेल है वे इसमें भर नहीं सकते, जो मेल वाले में नहीं भर सकते। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये सारी चीजें यहां से निकलेंगी, जब जो क्लियर जिस बच्चों ने किया है, इनमें से इतने सारे बच्चे जब निकलेंगे, 7471 वो भी निकलेंगे, टीजीटी पीजीटी भी निकलेंगे, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सा ऐसा सिस्टम है कि ये सारे इन्हीं में से निकलेंगे। तो ये मैक्सिमम 1 लाख बचेंगे। मैक्सिमम जो हरियाणा पुलिस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे वो 1 लाख बचेंगे। और चूंकि भर सकते हैं 72,000 यदि ऐसी कंडीशन है तो, ठीक है, तो जो ये 28,000 बच गए, चुनावों का टाइम है, तो ये 28,000 बच्चों को सरकार कभी नहीं छोड़ेगी। ये 28,000 बच्चों को भी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं कि सभी बच्चे भर देना, ठीक है। और पिछली बार जनरल की 64 में मेरिट गई थी, सब कुछ शामिल करने के बाद, तो मेरिट भी बहुत कम जाएगी। जब ये सारे इंटेलिजेंट जो तैयारी वाले बच्चे तो निकल ही जाएंगे, तो ये मेरिट बहुत कम से कम जाएगी। फिजिकल अपना बढ़िया तैयार करो, एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। कोई चीज जीवन में केस हो गया, भर्ती पे केस हो गया, तारीख लगी, ये तो जीवन भर चलता रहना है। मैंने आपको बताया था जिस दिन आपकी जो मेहनत है वो सफलता के बराबर हो जाएगी, उसी दिन आप सफल हो जाओगे। और कोई चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है। कृष्ण जी ने भी यही कहा कि जो होने वाला है वो अवश्य होता है, जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में वो दुखी नहीं होता। और वैसे भी दोस्तों, केवल सोचना और उस पर हम क्या एक्शन लेते हैं, केवल यही हमारे हाथ में है। बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। बाकी किसी चीज को बार बार सोचना, किसी एक चीज के बारे में सोचना, ये तो हमें तनाव देगा, ये तो ओवर थिंकिंग हो जाएगी। अब कम टू द पॉइंट, अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। मेन पॉइंट ये है कि कल 28 फरवरी को सभी साथियों को बड़ा इंतजार है, और इंतजार होना भी चाहिए क्योंकि बहुत समय हो गया अभी तक, है ना। ये सीईटी कोई भी भर्ती नहीं कर सकी, जो भी भर्ती होती है उसी पे केस, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब माइनर मिस्टेक भी है, मेजर मिस्टेक भी है। तो जो कल का जो 28 फरवरी है, इस पे देखो, इसी पे सारी चीजें अटकी हुई, सारी भर्तियां किस पे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 मार्क्स हैं, पूरी सारी भर्तियां सी डी टीजीटी सब इसी पे अटकी है। 5 मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं, एक तो ये है मेन। तो एक जो 56 ग्रुप है, सी ग्रुप का जो 56 है, जिसमें 41 क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, एक ये मामला है। और तीसरा टीजीटी वाला। तो देखो टीजीटी वाला जो मामला है, जो सी ग्रुप का 56 ग्रुप है, ये दोनों पे तो सुनवाई जब होगी ना, जब ये क्लियर हो जाएगा 5 मार्क्स वाला। तो इन पे तो कोई सुनवाई हुई नहीं कल, ना तो 56 पे कोई सुनवाई थी, ना टीजीटी पे थी। इनकी सुनवाई तो अपने आप है, ये तो रिजल्ट बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो केवल इस 5 मार्क्स है, इन पे डिपेंड है। और यदि सरकार चाहे तो बिना 5 के भी निकाल सकती है। जैसे टेक्निकल का उन्होंने 12,100 पद निकाले थे, जो रिजल्ट आउट कर दिया था, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये मामला मैंने पहले बताया था, बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। इसमें कई ऐसे पॉइंट हैं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। पॉइंट टू पॉइंट क्या है कि इसमें कौन कौन से पॉइंट पे डिस्कस हुआ है। देखो, किसी चीज का फैसला तो या तो तथ्यों पर आधारित होता है, जो पक्ष और विपक्ष है आपस में आर्ग्यूमेंट होता है, तर्क वितर्क होता है, तो जिसका तर्क सही होता है वो जीत जाता है। अब बात ये है, ये सभी को पता है क्योंकि आप सभी है ना सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव है सभी बच्चे आजकल। तो ये तो सभी को पता है कि 6 मार्च डेट, अगली डेट दे दी 6 मार्च को, इसकी सुनवाई 6 मार्च को होगी। बट ये भी आप मत मान लेना कि 6 मार्च को होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि यही वकील रहेंगे, यही मामले, यही पॉइंट रहेंगे, तो ये ऐसे एज इट इज चलते रहेंगे। कोई चीज चेंज होगी तो ही उसका फैसला होना है। या फिर मैं मान सकता हूं कि ये बिना 5 नंबर के ही रिजल्ट निकाल सकते हैं। केस तब भी होना है, पहले भी हुआ है, लगातार होता रहेगा। अब पॉइंट क्या थे? पहला पॉइंट तो यही था, सबसे पहला जो पॉइंट था इसमें कि भाई ये जो 5 मार्क्स हैं, ये 5 मार्क्स हैं, आप ईएसएम को कैसे दे सकते हो? आप ईएसएम को ये 5 मार्क्स नहीं दे सकते। देखो, ईएसएम और डीएसएम का मामला अलग है, ये और दूसरा केस है। एक तो इन्होंने ये पॉइंट उठाया था कि ईएसएम को आप 5 मार्क्स नहीं दे सकते,
ठीक है, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, तो आप ईएसएम को 5 मार्क्स नहीं दे सकते। दूसरी बात ये थी कि जो पीपीई है इससे आप वेरीफाई नहीं करा सकते, इससे वेरीफाई करके आप 5 नंबर नहीं दे सकते। इसमें भी बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं, बहुत ज्यादा कमियां हैं, ये 5 नंबर भी आप नहीं दे सकते। ठीक है, तो एक ये 2015 और 16 से ये पॉलिसी लागू हुई है, ये जो 5 नंबर वाली, तो यहां तक भी सोचने को आ रहा है, यहां तक भी लगता है कि 2005-16 के जो आफ्टर के बाद जो भी परिणाम निकाले हैं, के बाद के जो भी रिजल्ट निकाले हैं वे रिवाइज किए जाएंगे। तो अब ये भी पेचीदा मामला और होता जा रहा है। तो इनके पास केवल और केवल इनके पास एक ही इलाज है, इसका समाधान निदान एक ही तरीके से हो सकता है कि विदाउट 5 नंबर यदि ये परिणाम घोषित करते हैं तो है ठीक, अदरवाइज यदि इस तरह ही तारीख आती रही, वही जज रहा, वही वकील, वही सारे आर्ग्यूमेंट चलते रहे, वही विपक्ष रहा, तो फिर ये मामला और लंबा खिंचता चला जाएगा। अब आपका यहां फर्ज ये बनता है कि चूंकि देखो आगे भी ऐसे चलता रहेगा, ऐसे केस चलते रहेंगे, ऐसे परिणाम आते रहेंगे, आपको केवल एक जगह उसी चीज पर सोचना तो ओवर थिंकिंग होगा। आप अपना प्रयास करें। अब हरियाणा पुलिस है और आगे विधानसभा तक बहुत से एग्जाम होने हैं, सेंट्रल लेवल के हैं, राजस्थान लेवल के हैं और बहुत भी एग्जाम है। टीजीटी वालों के लिए आरपीएससी है, उसके बाद में केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, अभी डीएसएसबी में भी टीजीटी के निकले हुए हैं। तो उनको प्रयासरत रहना चाहिए, आगे चलता रहना चाहिए, क्योंकि एक जगह रुक गए तो स्थिर हो जाएगा जीवन। जीवन सहज नहीं है, जीवन तो एक संघर्ष है। बहुत सी मुसीबतें, बाधाएं, कठिनाइयां, आपदाएं, ये तो जीवन के अंग हैं। और आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो हर बाधा से बड़ी है, केवल तैयारी करो। ये डेट देते रहेंगे, रिजल्ट निकलेगा, और जिस बच्चे ने वास्तव में मेहनत की है, जिसकी मेहनत उसके सफलता से बड़ी हो गई, तो 100% उसे सफलता मिलेगी। निरंतर नियमित रूप से प्रयास करते रहो, लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाओ। लाख दलदल हो, पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। एक बात मैं और बताता हूं आपको, जो एक बात भूल गया मैं, सीईटी जो प्री हुआ था, ठीक है, सीईटी प्री हुआ था, वहां भी कई बच्चों ने 5 मार्क्स लेकर के, और जो जितने भी सी ग्रुप के एग्जाम हुए हैं वहां 4 गुणा में उन्होंने फाइट किया है, और उन्होंने मेन एग्जाम भी दिया है। ठीक है, ये भी एक मुद्दा है कि यहाँ प्री में उनको 5 नंबर दे दिए, ठीक है, सी ग्रुप में 4 गुना में वो सेलेक्ट हो गए, और वहां उन्होंने मेन एग्जाम भी दिया है। तो ये बहुत सी चीजें हैं। तो हो सकता है कि 6 मार्च को यही फैसला होगा कि विदाउट 5 नंबर के परिणाम घोषित करेंगे, और बाकी जो भी होगा वो आपके सामने मैं बताता रहूंगा।